खैरियत से होंगे। आज हम अपने इस कोर्स की सीक्वेंस वाइज तीसरी क्लास में और मॉड्यूल 1 की दूसरी क्लास जो कि आज हमारी है इंट्रोडक्शन टू फाइवर, जो एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है। अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं उस हवाले से आज हम पढ़ेंगे, चीज़ें सीखेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे कि जो पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि फाइवर एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के लिए, टॉप 10 है, guru.com है, freelancers.com है, पीपल पर और है, और बहुत सारी जो है ना फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करने के लिए। तो आज की जो हमारी डेडिकेटेड क्लास होगी जिसमें हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे कि हमारी जो फाइवर जो एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, आया उस पर काम कैसे किया जाता है। अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं, अपनी एक प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, अपनी एक शॉप बनाना चाहते हैं, एक दुकान खोलना चाहते हैं, मतलब कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के लिए, तो आपको अभी से फर्स्ट मॉड्यूल में उसका मैं ओवरव्यू दे देता हूं, ताकि जब एंड लास्ट मॉड्यूल के अंदर जब हम उसको अपनी प्रोफाइल बनाएंगे फाइवर की, तो वो सारी चीज़ें आपको ओवरव्यू के तहत आपको पता चल चुकी होंगी आज की इस क्लास में कि फाइवर प्रोफाइल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें अभी से जो है ना ज़रूरी हैं, उसको करना, गैदर करना स्टार्ट कर दें, रिसर्च स्टार्ट कर दें। तो वो तमाम चीज़ें डिटेल में भी हम क्लास में पढ़ेंगे। हमारी जो आज की जो क्लास के नोट्स हैं वो आपके सामने मैं ओपन कर देता हूँ। आज के जो हमारी क्लास के नोट्स हैं, सबसे पहले तो ये है कि क्लास नंबर 2 है इंट्रोडक्शन टू फाइवर, डू इट बिकॉज दे सेड यू कुडंट। वही बात, आज का जो हमारा प्रॉपर जो क्लास के टॉपिक्स रहेंगे जो हमने आज कवर अप करने हैं, उसमें पहला जो टॉपिक हमने कवर करना है कि कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ फाइवर प्रोफाइल, और दूसरा जो टॉपिक फाइवर प्रोफाइल को का ओवरव्यू लेने के बाद कि उसमें क्या 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 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि कल को अगर आप अपनी फाइवर प्रोफाइल बनाएं, फाइवर पर एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर्ड हो, तो पहले से वो चीज़ें आपके पास होंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़ हम इसमें जो कवर करेंगे वो है कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ फाइवर गिग। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये वैसे तफसीलन ये 28 पेजेस की एक नोट्स हैं, प्रेजेंटेशन नोट्स, तो ये भी इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से गूगल ओपन कर देता हूँ। मैंने अपने गूगल की जो सर्च इनपुट है वहाँ पर मैंने लिखा फाइवर, तो आपके सामने इस तरह से फाइवर फ्रीलांस सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स फाइंड टॉप ग्लोबल टैलेंट, इस तरह से करके पहली इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको मैंने क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह से फाइवर की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी कि अवर फ्रीलांसर्स विल टेक इट फ्रॉम हेयर। तो ये बहुत सारी देखें, ये सारी की सारी नीचे इसकी डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो इसको भी देख लें। नीचे फुटर आ गया। सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। देखें, मैं यहाँ पर जब नीचे आऊँगा ना, तो यहाँ पर डिफरेंट फाइवर मुझे डिफरेंट कैटेगरीज बताएगा। प्रोग्रामिंग एंड टेक में एज अ फ्रीलांसिंग आप काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में एज अ फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में एज अ फ्रीलांसर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, अपनी फ्रीलांस सर्विसेज दे सकते हैं, राइटिंग में, ब्लॉगिंग में, वीडियो एनिमेशन में, एआई सर्विसेज में, म्यूजिक ऑडियो में, बिजनेस में, कंसल्टिंग में, बहुत सारी इसके अंदर नीशेज हैं। तो जब मैं चला जाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि हमारा ये कोर्स फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग ही इस जो है सेक्शंस को क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिएगा, तो यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर इन डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर आपको बहुत सारी सब जो है ना निशेज या सब कैटेगरीज आपको बताएगा कि डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, वीडियो मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, और बहुत सारी देखें यहाँ से आपको मार्केटिंग्स के पेड, सोशल मीडिया, म्यूजिक प्रमोशन, ईमेल मार्केटिंग, एसईएम, ये सारी की सारी आपको बता रहा होगा। या फिर हम ऊपर जाएं तो यहाँ पर फाइवर का ये सर्च बॉक्स है, व्हाट सर्विस आर यू लुकिंग फॉर टुडे, ये भी नज़र आ रहा है। और नीचे यहाँ पर जाएं तो डिजिटल मार्केटिंग की एक नेविगेशन बार में, तो जब वो मेन्यू हम चूज़ करेंगे तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में कौन सी कैटेगरीज आती हैं नीचे, जिसमें हम एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर सकते हैं इस फ्रीलांस फाइवर प्रोफाइल के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी फाइवर प्रोफाइल बनाकर, तो वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। हम यूँ सपोज कर लेते हैं कि हम यहाँ से चले जाते हैं, आप यूँ सपोज कर लें कि हम चले जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में। तो मैं यहाँ पर गया डिजिटल मार्केटिंग में और मैंने यहाँ पर सोशल कैटेगरी जो है सबने सेलेक्ट की और यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर क्लिक किया। तो जैसे ही मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग जो एक ऑप्शन था उस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो देखें आपके सामने 1,10,000 प्लस रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। मतलब 1,10,000 रिजल्ट्स का क्या मतलब है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर
1,10,000 फ्रीलांसर्स अभी एक्टिवली इस पे काम कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। इसका ये मतलब है आसान अल्फाज में, ये जो आपको नजर आ रही है इसको हम प्रोफाइल नहीं कहते। ये जितनी भी नजर आ रही है देखिए ना, ये 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, मतलब एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, सारी जितनी भी आपको रोज नजर आ रही हैं, ये सब की सब जो है ना, ये एक डेडिकेटेड, ये जो है इसको हम कहते हैं फाइवर गिग, ठीक है। और ये जो है, ये जो नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं फाइवर प्रोफाइल। अब अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पर देखूं कि ये बंदा क्या काम कर रहा है, जैसे इनकी हम देख लेते हैं एक्सपर्ट मैनिया या मेहताब असलम की यहाँ पर प्रोफाइल खोल लेते हैं, ठीक है। XYZ मैं नहीं जानता मेहताब असलम साहब कौन है, मगर इनकी एज एग्जांपल हम ये इसको कहते हैं फाइवर गिग, ठीक है। ये फाइवर गिग है, और जब मेहताब असलम के ऊपर जब मैं राइट क्लिक करके ओपन करूंगा तो इनकी ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी मेहताब असलम की। तो आज का हमारा डेडिकेटेड यही है कि आज हमने फाइवर गिग का भी ओवरव्यू लेना है और फाइवर प्रोफाइल का भी। तो देखें, मैं सबसे पहले जाता हूँ, राइट क्लिक किया इसके नेम पे और ओपन लिंक की न्यू टैब पे क्लिक किया, तो मेहताब असलम की यहाँ पर ना प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। क्या ओपन हो जाएगी? प्रोफाइल। अब ये है मेहताब असलम की ओवरऑल ये सारी प्रोफाइल, और ये है मेहताब असलम की एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एक फाइवर गिग। सबसे पहले जो मेन चीज है वो है आपकी, जब एज अ क्लाइंट में अभी इनकी प्रोफाइल पर आया तो इनकी सबसे पहले मेरी नज़र कहाँ जाएगी? इनकी तस्वीर पे, जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले पिक्चर या प्रोफाइल इमेज या डीपी या डिस्प्ले पिक्चर। तो देखें, एक प्रोफेशनल सी एक डीपी इन्होंने लगाई हुई है अपनी फाइवर प्रोफाइल के ऊपर। ये एक नोट कर लें, सबसे मेन चीज़ आपकी जो फाइवर की प्रोफाइल, जो लोग कहते हैं ना मैं फाइवर पे काम करता हूँ, तो ज़ाहिर बात है उनकी प्रोफाइल बनी होगी और प्रोफाइल के अंदर उनकी गिग्स बनी होंगी। तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल के अंदर जो बनाएंगे तो मेन चीज़ आपकी प्रोफाइल इमेज होती है, तो इसको आप बेहतरीन सा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज आपकी इस फाइवर प्रोफाइल के अंदर होता है आपका नेम, प्रोफाइल नेम। अब इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ मेहताब असलम, ये इन्होंने जो फाइवर की प्रोफाइल बनाई है अपने नाम से बनाई है। अपने नाम से बनाने का फायदा ये होता है कि आप उसमें डेडिकेटेड कोई एक स्किल नहीं प्रोवाइड करते, फिर आप इसमें फिर मल्टीपल स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं इस अपनी प्रोफाइल के ऊपर, कि आप अपने नाम से जब भी प्रोफाइल बनाते हैं मेहताब असलम ये भी कह सकते हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज भी देता हूं। मेहताब असलम अपनी प्रोफाइल के अंदर ये भी कह सकते हैं कि मैं एज अ डिजिटल मार्केटर भी हूं, मैं वेब डेवलपमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूं। अब जिस तरह एक दूसरी प्रोफाइल मैंने यहाँ पर खोली, यहाँ पर लिखा हुआ इस प्रोफाइल का नाम डीजी मॉन्स्टर्स, तो इसने यहाँ पर इन्होंने डिजिटल जो डीजी लफ्ज है इस कीवर्ड से इन्होंने ये चीज़ परफेक्ट डेडिकेटेड डेडिकेट कर दी कि हमारी ये प्रोफाइल स्पेशली कोई वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं है, किसी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही प्रोफाइल है। बल्कि उसके आप अबाउट सेक्शन के अंदर देख भी लें तो यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है कि सोशल मीडिया बिजनेस पेजेस बनाना, डिजिटल सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये वो सारी चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। कल को ये इस प्रोफाइल के अंदर अगर वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट करते हैं तो उसकी फिर यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनती। तो ये मेन पॉइंट है कि आपने जब भी अपनी प्रोफाइल बनानी है तो देखभाल के बनानी है। तो तीसरी चीज़ आपका होता है यहाँ पर यूज़र नेम। अब जब देखें, जब मैंने इनकी प्रोफाइल ओपन की तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, अगर आप देखें https:/fiverr.com/onyourservice1, तो ये ऑन योर सर्विस 1 के नाम जब भी मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा किसी और यूआरएल पे तो इन्हीं की प्रोफाइल ये आपके सामने नजर आएगी। और इसी तरह अगर इनकी देख लें तो यहाँ पर देखें इनकी प्रोफाइल के अंदर ये उनका यूजर नेम नजर आ रहा है। वो ये जो यूजर नेम है अगर ये आपने एक दफा सेट कर लिया और सेव कर लिया फिर इसको लाइफ टाइम आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी इन्होंने ऑन योर सर्विस 1 के नाम से किया है। ये यहाँ पर ये भी रख सकते थे कि @मेहताब असलम, ठीक है, तो वो भी रख सकते थे, जो आप देख भी सकते हैं अगर किसी और ने यहाँ पर किया हो। जिस तरह सारा है, इनकी अगर हम प्रोफाइल में देख लें तो उन्होंने यहाँ पर डिजिटल, देखें डिजिटल सारा लिखा हुआ है, ठीक है, सारा S, तो इनकी प्रोफाइल यही यूजर नेम इनके ऊपर यहाँ पर डिजिटल सारा में नजर आ रहा होगा। जो चौथी चीज आती है वो यहाँ पर जो मेन, वैसे आगे पीछे मैं करा रहा हूँ मगर ये है कि जो चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आपकी आती है यहाँ पर आपकी बायो लाइन, जिसको हम टैग लाइन भी कहते हैं, हेड लाइन भी कहते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये क्योंकि सोशल मीडिया मैनेजर का काम करते हैं एज अ मैनेजमेंट का, तो इन्होंने अपना जो हेडलाइन यहाँ पर सेट किया हुआ है योर प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। तो इससे हमें ये चीज़ 1 लाइनर जो हमें पता चल जाती है कि ये बेसिकली ये प्रोफाइल किस चीज़ को शो कर रही है, ठीक है, एक किस्म का ये स्लोगन है। इन्होंने भी देखें द एक्सपर्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर 2150 सोशली सक्सेसफुली ब्रांड,
तो इन्होंने ये वाली लाइन लिखी है जो कि एक इनकी सक्सेसफुल प्रोस्पेरिटी को जो है ना उसको शो कर रही है। फिर फाइवर प्रोफाइल के अंदर आपका यहाँ पर होता है लेवल, ठीक है, यहाँ पर लेवल 2 शो कर रहा है, यहाँ पर इनका ये लेवल 2 शो कर रहा है, किसी और का यहाँ पर देखिए टॉप रेटेड शो कर रहा होगा, किसी का लेवल 2 है, किसी का यहाँ पर लेवल 1 शो कर रहा होगा, बहुत सारे यहाँ पर लेवल 2 है, ये लेवल 1 है, ठीक है। कहीं कहीं पर तो फाइवर चॉइस भी नज़र आ रहा है, जैसे अगर मैं फर्स्ट पेज पे जाऊँ तो किसी का यहाँ पर मुझे फाइवर्स चॉइस भी दिखेगा। तो बेसिकली ये लेवल्स क्या होते हैं, लेवल्स बेसिकली ये होते हैं कि अगर आप यहाँ पर मैं गूगल पर लिखूँ फाइवर लेवल्स, ठीक है, मैं गूगल पर लिखता हूँ फाइवर लेवल, तो यहाँ पर देखिए न्यू पाथ वेज फॉर सक्सेस। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ना फाइवर के अंदर 4 किस्म के लेवल्स होते हैं। जब भी कल को आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे फाइवर की, तो आपका जो लेवल होगा वो होगा न्यू सेलर, ठीक है। फिर आप मेहनत करेंगे, मेहनत के नतीजे में फिर आपको मिलेगा लेवल 1 का बैच, और फिर मिलेगा लेवल 2 का बैच, फिर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको मिलेगा टॉप रेटेड का बैच, न्यू सेलर का बैच। उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी बेनिफिट्स लिखी हुई हैं, ठीक है, ये सारी की सारी। शुरू में हम बहुत सारी बेनिफिट्स भी गेन कर सकते हैं अगर हम मेहनत करते हैं फाइवर के ऊपर, और हम 5 ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे, 3 यूनिक क्लाइंट्स, मतलब कि 5 ऑर्डर्स जो आपने लिए हैं वो किसी एक क्लाइंट से नहीं, 2 क्लाइंट से नहीं, 3 डिफरेंट क्लाइंट से आपने वो 5 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, 400 से ज़्यादा अर्निंग डॉलर्स में आपने कर ली हो, और 5+ सक्सेस स्कोर आपका हो, 80% प्लस रिस्पॉन्स रेट हो कि आप जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें अपने, और 4.4 प्लस ओवरऑल रेटिंग अगर आपकी होगी, तो आपको फाइवर रिकमेंड करेगा कि आपको ईमेल आएगी कि आपकी प्रोफाइल जो है अब रेडी है लेवल 1 के लिए। तो आप अगर चाहते हैं तो वो एक्सेप्ट करेंगे इनविटेशन उनकी, तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पर इस तरह से लेवल 1 का बैच शो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप 20 ऑर्डर्स जैसे कंप्लीट करेंगे, 10 यूनिक क्लाइंट से 200,000 प्लस अर्निंग करेंगे डॉलर्स में, 7+ सक्सेस स्कोर होगा, 90+ रिस्पॉन्स रेट होगा, 4.6 प्लस रेटिंग होगी, तो तब आप जाएंगे लेवल 2 पे एज अ फाइवर फ्रीलांसर। इसी तरह 40 ऑर्डर जब कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, 20 यूनिक क्लाइंट से 10,000 प्लस डॉलर अर्निंग करेंगे, 9+ सक्सेस स्कोर होगा, 90% रिस्पॉन्स रेट होगा, 4.7 प्लस रेटिंग होगी, तो इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल जाएगी, उसके ऊपर जो बैच अपीयर होगा वो होगा टॉप रेटेड का। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास फिर ये चीज़ यहाँ पर होती है ओवरऑल आपकी रेटिंग, जिसको हम कहते हैं रिव्यूज़। अभी इनकी जो रेटिंग चल रही है वो 4.9 आउट ऑफ 5 चल रही है, ठीक है, और इनको 4.6 रिव्यूज़ अब तक मिल चुके हैं, 4.2 के रिव्यूज़, ठीक है। तो 4200 रिव्यूज़ इनको मिल चुके हैं ओवरऑल फाइवर की प्रोफाइल पे, जितना इन्होंने काम किया है। रेटिंग आपको कौन देते हैं, क्लाइंट्स देते हैं, ठीक है, आपके काम के बिहाफ पे, और अच्छा एक रिव्यू भी आपको सबसे पहले रेटिंग देते हैं, रेटिंग के साथ फिर वो आपको रिव्यू देते हैं। तो ये आपकी होगी रेटिंग और ये होगी रिव्यू। अब इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे रिव्यूज़ हैं, 4,200 जो है ना 15 रिव्यूज़ इन्होंने, देखिए ये क्लाइंट थी इनकी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की, 4 डे अगो 5 रेटिंग दी है, 4 डे अगो इन्होंने इनके लिए काम करके दिया सोशल मीडिया मैनेजमेंट का इस गिग से, और ये इनका अच्छा सा रिव्यू आप देख सकते हैं। और प्राइसिंग कितनी थी, ये इनकी प्राइसिंग थी 14,010 टू 28,200, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे रिव्यूज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होते हैं। फिर नीचे आए तो आपकी फाइवर प्रोफाइल के ऊपर होती है डिस्क्रिप्शन। ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आपने ओवरऑल अपने आप को कंक्लूड करके बताना होता है, अपने स्किल्स को, एक्सपीरियंस को, अपने आप को, ठीक है। और नीचे कॉल टू एक्शन भी यहाँ पर ऐड करना होता है कि इसमें अपनी जैसा लिखा हुआ है कि हेलो एंड वेलकम, ग्रीटिंग है, आई एम मेहताब, इन्होंने अपने बारे में बताया, फिर अपने वर्क के बारे में बताया यहाँ पर, और अपने एम के बारे में बताया, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर अपनी स्पेशलिटी बताई, और फिर आखिर में लेट्स वर्क टुगेदर एंड टेक योर ऑनलाइन प्रेजेंस टू न्यू हाइट्स, यहाँ पर कॉल टू एक्शन इन्होंने प्रोवाइड की। तो इस तरह से प्रिसाइज सी आप अपनी एक फाइवर की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जिसको हम कहते हैं अबाउट मी, अबाउट योर प्रोफाइल, अबाउट मी, और इन चीज़ों के साथ साथ फिर एक होता है स्किल का सेक्शन। आप अपनी स्किल्स भी यहाँ पर सारी की सारी शो कर सकते हैं। इन्होंने ये सारी की सारी अपनी स्किल्स शो कर रखी हुई हैं कि इनको एडोब फोटोशॉप का भी काम आता है, एडिटिंग का भी काम आता है, ग्राफिक डिज़ाइनर, सोशल मीडिया मैनेजर, फोटो एडिटर। मैंने आपको पहले बताया था कि अपने नाम की प्रोफाइल बनाने का ये फ़ायदा होता है कि उसमें आप मल्टीपल स्किल्स ऐड कर सकते हैं, उन पर अपनी गिग्स बना सकते हैं। फिर आपकी प्रोफाइल पर ये नीचे क्या नज़र आती हैं, गिग्स, ठीक है। गिग्स क्या होती हैं, बेसिकली गिग्स कहते हैं सर्विसेज को, ठीक है।
अब ये जो मेहताब असलम है अपनी इस फाइवर प्रोफाइल के ऊपर कितनी सर्विसेज दे रहे हैं? ओनली वन। अगर यहाँ पर डिजी मॉन्स्टर पे जाएं तो इन्होंने कितनी गिग्स बनाई है? इन्होंने 8 गिग्स बनाई है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये डिजी मॉन्स्टर वाले क्या क्या काम करके दे रहे हैं? फेसबुक बिजनेस पेज भी बना कर देते हैं ये लोग, लिंक्डइन बिजनेस पेज बना कर देते हैं ये लोग, इंस्टाग्राम का काम करके देते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर के लिए अलग गिग बनाई है, सर्विस बनाई है, लोगो बिजनेस लोगो डिजाइनिंग के लिए अलग गिग बनाई है, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए अलग, फेसबुक एड्स के लिए अलग, ठीक है, और इसी तरह रेज्यूमिंग के लिए अलग इन्होंने यहाँ पर बनाई है। पूरी मतलब डिजिटल ब्रांडिंग ये करके दे रहे हैं। तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर स्किल्स के बाद नीचे गिग का सेक्शन होता है और इस गिग में आपकी सारी सर्विसेज शो होती हैं और आपका क्लाइंट इन्हीं सर्विसेज में से कोई एक सर्विस पे क्लिक करता है, ठीक है, उसको पुट करता है और आपके लिए कि मुझे ये सर्विस आपकी चाहिए। अब फाइवर गिग्स के बाद आपको यहाँ पर कभी कभी आपकी जब प्रोफाइल लेवल 2 पे चली जाती है तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो की सूरत में भी फाइवर एक सेक्शन बनाकर दे देता है जिसमें क्लाइंट्स को नजर आता है कि आपने अभी तक क्या क्या काम कर चुके हैं। 52 प्रोजेक्ट जो कर चुके हैं फाइवर उसको पोर्टफोलियो की सूरत में वो क्लाइंट्स को बता रहा होता है। और जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं तो उसके ऊपर अभी फिलहाल नहीं होता। यहाँ पर आपकी फाइवर प्रोफाइल के ऊपर और क्या क्या चीज़ें नजर आ रही होती हैं, आपके रिव्यूज नजर आ रहे होते हैं कि 3967 क्लाइंट्स ने 5 स्टार्स दिए हैं, कुछ ने 4 स्टार 3 स्टार, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं फाइवर की प्रोफाइल पर क्लाइंट्स ने। और ये सबसे नीचे फिर क्लाइंट्स के रिव्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं आपके प्रोफाइल के ऊपर। और फिर नीचे देखें यहाँ पर शो मोर रिव्यूज़, जाएँ 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 तो फिर ये आपके रिव्यूज़ चलते आ रहे हो तो नीचे सबसे नीचे फिर आपकी फाइबर प्रोफाइल के ऊपर जो है फुटर नज़र आना शुरू हो जाता है। और ऊपर देखें अगर राइट साइड पे तो यहाँ पर और भी लिखा हुआ है मोर अबाउट मी। तो मोर अबाउट मी में जाते हैं तो यहाँ पर और भी सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि जिस तरह सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑनलाइन, ये कुछ अवार्ड्स हैं फाइवर लर्न से इन्होंने किए हैं, फिर कुछ एजुकेशन भी इन्होंने यहाँ पर शो कर रखी हुई है, कुछ सर्टिफिकेशंस भी इन्होंने शो कर रखी हुई है। तो ये आपके मोर अबाउट मी में नज़र आ रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर ये शो हो रहा होता है कि इन्होंने फाइवर का जो की प्रोफाइल जो है कब बनाई थी या फाइवर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म कब ज्वाइन किया था, 2016 में ज्वाइन किया था। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी, और अभी इस वक्त जो है ये ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ये सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। ये ऑनलाइन है और यहाँ से हम इनके साथ रब्ता कर सकते हैं और यहाँ से कंसल्टेशन कॉल इनके साथ हम कर सकते हैं एज अ वीडियो। और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम और इन्होंने जो फाइवर हमें इनकी प्रोफाइल पर शो कर रहा है ये 1 और है कि एक हमने फाइवर की प्रोफाइल फ़ोटो के बारे में पढ़ा, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, यूज़र नेम टैग लाइन के बारे में बताया, गिग डिस्क्रिप्शन के प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन जिसको हम कहते हैं अबाउट मी सेक्शन वो मैंने बताया, गिग सेक्शन मैंने बताया, रिव्यू रेटिंग सेक्शन बताया, स्टैटिस्टिक्स सेक्शन बताया जिसमें वो सारे के सारे आपके स्टार 3 स्टार 4 स्टार नज़र आ रहे थे। सेलर डिटेल्स के बारे में मैंने बताया कि वो कौन है, बैजेस और लेवल्स के बारे में बताया और अवेलेबिलिटी के बारे में बताया। तो ये हमारे पास ओवरऑल फाइवर की प्रोफाइल का ओवरव्यू था। गिग के अंदर 13 to 14 चीज़ें होती हैं, जिस तरह गिग का टाइटल होता है, कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी होती है, सर्च टैग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। तो 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं कोई भी गिग ओपन करूँ, जैसे मैं इन्हीं की ये गिग ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, ओपन लिंक इन न्यू टैब। अब यहाँ पर इनकी जो है ये गिग ओपन हो चुकी है। अब इस गिग मतलब कि ये एक सर्विस का नाम है, ठीक है। और यहाँ पर एक लफ्ज़ मैं लूँगा नीश, NICHE नीश। नीश का मतलब होता है कैटेगरी या फील्ड, कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर देखें यहाँ पर तो ग्राफिक एंड डिज़ाइन ये एक नीश है, ठीक है, इसको नीच भी कहते हैं, नीश भी कहते हैं, या फील्ड भी कहते हैं, कैटेगरी भी कहते हैं। और इसके अंदर ये सब कैटेगरीज हैं, ठीक है, सब फील्ड्स हैं या सब नीशेस हैं। टॉप पर मुझे क्या नजर आएगा उनकी, यहाँ पर कैटेगरी, ये मेन कैटेगरी कौन सी है, डिजिटल मार्केटिंग वाली, ये वाली कैटेगरी है। उसके अंदर सब कैटेगरी कौन सी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। और उसके अंदर सब कैटेगरी कौन सी है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आपने अपना बनाना होता है यहाँ पर गिग का टाइटल। गिग का टाइटल ऐसा नहीं कि बस कुछ भी मन किया तो लिख लिया कि आई विल बी अ सोशल मीडिया मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर। ये गिग का जो टाइटल है बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद आपने बनाना होता है। जैसे देखें कि यहाँ पर ये सब कीवर्ड्स हैं कि सोशल मीडिया मैनेजर, ये एक कीवर्ड इन्होंने यहाँ पर अपने टाइटल के अंदर सेट किया हुआ है। क्योंकि देखें जब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, राइट क्लिक करके कॉपी किया और कल को जाकर मैं यहाँ पर जाता हूँ ऊपर और सर्च करता हूँ, राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ क्या, सोशल मीडिया मैनेजर। तो देखिए ये जो आपको सारे नज़र आ रहे हैं ना, इन सबको कहते हैं कीवर्ड्स, के क्लाइंट इन तमाम को इस्तेमाल करके फाइवर्स पर जो है ना फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। ये लोगों की सर्चेज है बेसिकली।
तो सोशल मीडिया मैनेजर जो एक सर्च कीवर्ड है, इन्होंने मेहताब साहब ने अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड किया हुआ है, ठीक है, गिग के टाइटल के अंदर ऐड किया हुआ है। तो जब मैं इनको यहाँ से क्लिक करूंगा तो हो सकता है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट इनकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं सामने आए। माशाल्लाह से इस गिग से अभी इनको 129 ऑर्डर्स मिले हुए हैं। देखिए लिखा हुआ है 129 ऑर्डर्स इन अ क्यू, ठीक है। तो ये होती है सब जो कैटेगरी, सब कैटेगरी गिग का टाइटल, ये तो वाकई प्रोफाइल्स का यहाँ पर आपको ओवरव्यू स्टैट्स बता रहे होते हैं। फिर साथ में ये ऑर्डर्स का बता रहे होते हैं आपके गिग के अंदर कि कितने ऑर्डर्स अभी तक मिले हुए हैं। इसको कहते हैं गिग गिग गैलरी, ठीक है, गिग गैलरी। तो अभी आप 3 इमेजेस लगा सकते हैं अपनी। देखें ये पहली इमेज थी उनकी जो उन्होंने यहाँ पर लगाई हुई थी, दूसरी ये वाली इमेज है, ठीक है, तीसरी ये वाली इमेज है, चौथी ये वाली इमेज है, इस तरह पांचवी ये वाली इमेज है। आगे ये पूरी गिग गैलरी है ताकि लोगों को शो आप करा सकें कि आप किस तरह का काम करके देते हैं। अभी देखें फाइवर का इनके ऊपर लोगो आ रहा है, तो फाइवर के लोगो का होने का मतलब ये है कि ये फाइवर जो आपने इन साहब ने मेहताब असलम ने जो फाइवर पर क्लाइंट्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, फाइवर क्या करता है वही प्रोजेक्ट्स आपकी गिग गैलरी में शो कराता है, जिससे मोर इंस्पिरेशन आपकी बढ़ती है। देखिए तो ये सारे के सारे आपकी गिग गैलरी है। और गिग गैलरी के बाद फिर आपको यहाँ पर रिव्यूज नजर आ रहे होते हैं, ठीक हो गया। फिर ये होती है गिग डिस्क्रिप्शन कि इस गिग के अंदर आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर शो करते हैं। देखिए ये सारी अब गिग जो डिस्क्रिप्शन होती है, ऐसे नहीं कि आपने किसी की कॉपी कर ली पेस्ट कर दी, इससे आपकी प्रोफाइल खराब हो जाएगी। कभी किसी की प्रोफाइल से कोई चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी, अपनी बनानी है। तो देखें ये जो गिग के अंदर क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं वो सारी इन्होंने इन डिटेल लिखी हुई है कि वो क्या क्या दे रहे हैं। कंटेंट क्रिएट करके देंगे, पेज सेटअप करके देंगे, हैशटैग स्ट्रेटजी करके देंगे, कंटेंट शेड्यूलिंग करके देंगे, रील्स टिकटॉक शॉर्ट्स बना कर देंगे, सोशल मीडिया बैनर्स बना कर देंगे, स्पेशल ये सारी चीज़ें करके देंगे। किन किन प्लेटफॉर्म्स पे करके देंगे, ये सारे प्लेटफॉर्म्स इन्होंने शो किए और नीचे कॉल टू एक्शन शो किया और अपनी अवेलेबिलिटी बताई है। ठीक है, ये पूरी की पूरी इनकी क्या है गिग डिस्क्रिप्शन, जिसमें क्लाइंट जब भी आता है आपकी इस गिग के ऊपर तो वो सारी चीज़ें पढ़ कर आता है। वो आपकी पूरी की पूरी गिग की जो तफसील है वो ये जिसको हम कहते हैं अबाउट दिस गिग या गिग डिस्क्रिप्शन, ये पढ़ता है। देन आपसे यहाँ पर राब्ता करता है, रिक्वेस्ट टू ऑर्डर। फिर नीचे यहाँ पर पैकेजेस शो कर रहा होता है, या तो नीचे भी शो करता है या तो राइट साइड में भी शो कर रहा होता है। आप अपनी इस सर्विस को 3 डिफरेंट पैकेजेस में शो कर रहे होते हैं कि पहला जो पैकेज है बेसिक पैकेज उसका नाम दिया गया है वो स्टार्ट होता है 25,000 से। दूसरा जो स्टैंडर्ड है वो स्टार्ट होता है 56,000 से। तीसरा जो पैकेज है प्रीमियम वो स्टार्ट होता है 67,000 से। तो अगर आपने इनसे ये काम सोशल मीडिया का करवाना है तो मेरे पास अगर बजट लो है तो मैं बेसिक प्लान जो है ना इनका खरीद सकता हूँ, स्टैंडर्ड के साथ चल सकता हूँ इनके साथ या प्रीमियम के साथ, वो आपके बजट के ऊपर शो करता है। तो ये भी कल को जब आप फाइवर की गिग बनाएंगे तो ये पूरा सेक्शन आपको बनाना पड़ेगा। अब इसमें मतलब बेसिक में ये क्या क्या दे रहे हैं, ठीक है, अप टू 15% विद सब्सक्राइब टू सेव, ठीक है। ये देखें ये जो बेसिक का काम आपको करके देंगे 25,000 में, तो ये 12 दिन का टाइम पीरियड होगा, 12 डेज की मैनेजमेंट होगी आपकी, 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर 10 पोस्ट आपकी कैप्शन हैशटैग के साथ, ठीक है। और ये 2 प्लेटफॉर्म्स होंगे जो जो टिक लगे हुए हैं जो कि डार्क हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। स्टैंडर्ड के अंदर ज़्यादा चीज़ें मेंशन है, प्रीमियम के अंदर बहुत सारी की सारी चीज़ें मेंशन है। तो ये हमें प्राइसिंग या इसको हम कहते हैं पैकेजेस वाला सेक्शन, तो ये आपके फाइवर गिग के अंदर होता है। फिर फाइवर गिग के अंदर नीचे आपको शो हो रही होती है रिकमेंडेड फॉर यू। फाइवर क्या करता है, ये मेहताब असलम की तो मैंने गिग ओपन कर रखी है, मगर इसी नीश से रिलेटेड फाइवर आपको नीचे रिकमेंडेशन में किसी और लोगों की भी गिग यहाँ पर शो करवा रहा होता है। हो सकता है कि क्लाइंट यहाँ पर पैकेजेस पढ़ने के बाद नीचे आए तो उसको हो सकता है कि कोई दूसरे फ्रीलांसर की यहाँ पर रिकमेंडेशन नजर आए और यहाँ पर क्लिक करके इनसे काम करवा ले। तो कभी कभी ये भी होता है कि आपको डायरेक्ट जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो यहाँ से मिलते हैं आप, ठीक है। अगर यहाँ पर सामने आपकी गिग नहीं शो होती तो हो सकता है कि आपकी गिग यहाँ पर शो हो रही हो क्लाइंट को, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन है। फिर फाइवर की गिग के अंदर यहाँ पर FAQ होते हैं। FAQ का मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब फाइवर की गिग के ऊपर जब लोग आते हैं एज अ क्लाइंट, तो अब मेहताब को पता है कि क्लाइंट मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है। अब वो सवाल और उसके आंसर्स बजाय बाद में पूछे टाइम वेस्ट होगा, बार बार हर क्लाइंट को बताना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया कि वो सारे के सारे सवालात पहले से ही FAQ के अंदर सेक्शन में
सवाल और उसका आंसर रख दिया। अब सवाल लोग करते होंगे कि हु एम आई, मतलब मेहताब से पूछते होंगे कि मेहताब कौन है, तो मेहताब ने पहले ही बता दिया मेहताब असलम, आई रन सोशल मीडिया एजेंसी हेयर ऑन फाइवर, आई प्रोवाइड कंप्लीट सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज, ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फिर लोग ये भी पूछते होंगे कि इनसे कि डू यू क्रिएट कस्टम ग्राफिक्स, तो यस वी डू क्रिएट कस्टम ग्राफिक्स और सोशल मीडिया पोस्ट बेस्ड अपॉन योर ब्रांड थीम एंड ब्रांड कलर्स। तो इन्होंने पहले से ही ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब जब क्लाइंट को इनसे पूछने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि क्लाइंट को यहाँ पर इनका आंसर मिल चुका है। तो ये हमें पूरा सेक्शन बनाना पड़ता है। फिर वो रिव्यू सेक्शन दोबारा से यहाँ पर आ गया और इस गिग के नीचे, इस गिग में कौन कौन से रिव्यूज़ हैं वो सारे के सारे रिव्यूज़ इनको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। देखिए ये क्लाइंट रिपीट क्लाइंट है, बार बार इनसे ये काम करवा रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ से है वो सारा बता रहे, यूनाइटेड स्टेट्स से है, कितने दिन पहले इन्होंने काम करके दिया, कितने दिन का काम था, 12 डेज़ का, ठीक है। बेसिक पैकेज उन्होंने खरीदा था, ये वो सारी चीज़ें। और फिर आपकी फाइवर की गिग में सबसे लास्ट में शो होते हैं रिलेटेड टैग्स। इसमें 5 किस्म के टैग्स हम डाल सकते हैं अपनी गिग से रिलेटेड। ये वही सर्च टैग्स हैं। सोशल मीडिया पोस्ट अगर कोई सर्च करता है तो आपकी ये गिग सामने आ सकती है। कोई इंस्टाग्राम मार्केटिंग सर्च करे तो आपकी ये गिग सामने शो हो सकती है। कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर। तो ओवरऑल मैंने आपके सामने पहले तो फाइवर की प्रोफाइल का ओवरव्यू दिया, फिर फाइवर की जो गिग है उसको ओवरव्यू दिया। इसको बताने का मकसद ओवरव्यू का यही था कि आपको पता चल जाए, जिस तरह हमने पहली क्लास में पढ़ा कि इस कोर्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, दूसरी क्लास में हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग क्या है, फाइवर वगैरह ये सारी चीज़ें लटरन पटरन। और आज की इस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि फाइवर जो है वो बेसिकली क्यों ज़रूरी है, जो आपके, क्योंकि फाइवर कहा जाता है कि ये 5 को शो कर रहा है कि कम से कम ऑर्डर आपको 5, कम से कम मिनिमम जो यहाँ पर प्रोजेक्ट मिलता है वो $5 का मिलता है। छोटे से छोटा जो लास्ट लीस्ट जो ऑर्डर है उसकी जो प्राइसिंग है वो $5 है। मतलब आपको बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। और यही आपके लिए फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपना स्टार्ट ले सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 चीज़ें ही होती हैं मेनली जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले आपको फाइवर की प्रोफाइल बनानी पड़ती है और फिर बाद में आपको फाइवर की गिग्स बनानी पड़ती हैं। और वो आपकी स्किल्स पर डिपेंडेंट करती हैं कि आपके पास स्किल्स होंगी तो आप फिर बाद में मज़ीद स्किल्स ऐड कर सकते हैं। अगर टाइटल फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाँ अगर ये देखें जिस तरह एक्स्ट्राज हैं, इससे मुराद ये होती है कि जिस तरह ये देखें यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जो अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप प्रीमियम खरीदेंगे तो एक्स्ट्रा आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रास में क्या दिया कि 15% ऑफ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये एक्स्ट्रास में आता है। जिस तरह लोग कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री, तो वही चीज़ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर होती है रिवीजन। रिवीजन का क्या मतलब होता है गिग के अंदर, जिस तरह यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आपके गिग के अंदर जो अनलिमिटेड रिवीजन यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब कि आपने यहाँ पर कोई फिक्स्ड नहीं कर दिया कि मैं एक दफ़ा कोई मसला आए उसको, मतलब क्लाइंट को काम हवाले करने के बाद वो कहता है, क्लाइंट कहता है यार इसमें एक तब्दीली कर दो, तो ये जो एक तब्दीली है ये एक रिवीजन होगी। फिर क्लाइंट दोबारा कहता है कि नहीं नहीं इसमें दूसरी तब्दीली कर दें, तो ये फिर दूसरी रिवीजन होगी। क्लाइंट कहता है तीसरी रिवीजन। तो इन्होंने यहाँ पर अनलिमिटेड रिवीजन रखी है जिससे क्लाइंट मुतमईन हो गए इनसे, क्योंकि बार बार पूछो बार बार। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट 4th क्लास में एज सीक्वेंस मिलते हैं और वो 4th क्लास हमारी क्या होगी वो इंशाल्लाह आपको जल्द बता देंगे। तब तक आप इस क्लास के ऊपर रिसर्च करें, मज़ीद लोगों की प्रोफाइल्स जाकर ढूंढें, तलाश करें। और ये ओवरऑल आज का हमारा काम था। जब डिटेल में आगे हम जब फाइबर की प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे तो बाकी जब बनाएंगे तो उसमें और मज़ीद नैरो डाउन करेंगे इन तमाम चीज़ों को। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।